नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड संक्रमण की स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया। शीर्ष न्यायालय ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 70,000 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 59 लोगों की मृत्यु। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेंगे टीके। और प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने मरीजों को ऑक्सीजन, जरूरी दवाएं, कोरोना टीकाकरण के तौर तरीके और लॉकडाउन लागू करने के अधिकार पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने देश में कोविड-19 संबंधित स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि कोविड-19 के निपटने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिन में देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा करेंगे। वे इस दौरान ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति का जायजा लेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम 28 अप्रैल से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना पंजीकरण के टीका नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इधर राज्य सरकार ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण को लेकर टीका केंद्र की संख्या बढ़ाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है। जनगणना के आधार पर बिहार में 18 से 44 वर्ष के लगभग 5 करोड़ 57 लाख व्यक्तियों को टीका देने का आकलन किया गया है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है, आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। राज्य में अब तक 63,62,151 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 86,609 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 57,998 लोगों को पहली डोज जबकि 28,611 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,489 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 69,868 हो गई है। वहीं पिछले दिनों की तुलना में संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट आई है। सबसे अधिक पटना जिले से 2,643 नए मामले सामने आए हैं। गया से 945, मुजफ्फरपुर से 602, बेगूसराय से 530, औरंगाबाद से 498, सारण से 441, भागलपुर से 387, पूर्णिया से 354, पश्चिम चंपारण से 348 और नालंदा से 309 व्यक्ति महामारी की चपेट में आए हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 59 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,956 हो गया है। वहीं इसी अवधि में 5,308 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। संक्रमण के नए मामलों के मिलने के कारण स्वस्थ की दर में
लगातार गिरावट आ रही है। स्वस्थ होने की दर घटकर 80.36% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया, यह एक ही तरह से फैलता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो नया स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो, ये फैलने का तरीका एक ही रखा है। तो फैलने का तरीका एक ही है, मतलब छींकते समय, खांसी का समय, बात करते समय वो जो जल बिंदु या जो निकालते हैं संक्रमित व्यक्ति से और दूसरा व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि उसी का अंदर वो कोष और वायरस रह जाते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अगले महीने की 25 तारीख तक उसे कोविड वैक्सीन का अपना सारा उत्पादन देने का कोई अनुबंध नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कथित अनुबंध के बारे में आ रही खबरें निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें टीकाकरण नीति और उदार कीमतों के अनुरूप निर्माताओं से वैक्सीन की खरीद करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक न लगाएं। परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश देने को भी कहा गया है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति दें। गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तय कर दी है। कोरोना संक्रमित राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की बाधा आने की स्थिति में इन अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। सप्लाई में बाधा होने की स्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने के प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले साल भी सरकार की ओर से यह व्यवस्था दी गई थी। इस बार भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु कोविड संक्रमण से होने पर उनके परिवार को सेवानिवृत्ति तक वेतन दिया जाएगा। इधर प्रदेश में रेमडेसिविर दवा की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमितों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर के 24,604 वायल आवंटित किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन का जो संकट उत्पन्न हुआ था वह करीब करीब कम होने लगा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना और 100 ट्रूनेट मशीन की खरीद का निर्णय लिया है। राज्य में कोविड संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1070 रिपीट 1070 काम करने लगा है। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्र ने बताया कि गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी राज्यों के बैंकर्स कमेटी को पत्र जारी करते हुए बैंक और बीमा कंपनियों को कोरोना योद्धा माना गया है। इन सभी का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पटना के सभी निचली अदालतों में 1 मई तक न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया है। अब इस अवधि में केवल रिमांड संबंधित कार्य होंगे। प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने विज्ञप्ति जारी कर सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से कोरोना दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में पटना न्याय मंडल के 66 न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी का पटना में निधन हो गया। वे लंबे समय से लीवर और किडनी के बीमारी से ग्रसित थी। वे गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से कोविड मरीजों के कैशलेस उपचार के दावों की समय से स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है। कुछ अस्पतालों द्वारा कैशलेस बीमा मना करने की खबरों पर वित्त मंत्री ने IRDA के अध्यक्ष SC खुंटिया से बात की। ट्वीट कर श्रीमती सीतारमन ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में कोविड को समग्र स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया था। कैशलेस सेवा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। श्रीमती सीतारमन ने बताया कि बीमा कंपनियों ने अब तक 8,642 करोड़ रुपए के 9 लाख से अधिक कोविड से जुड़े दावों का निपटान किया है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर परामर्श को भी इसमें लाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि IRDA बीमा कंपनियों को निर्देश देगा कि वे कोविड मामलों की स्वीकृति और निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें।
केंद्रीय चयन पर्षद ने 7 मई से आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सुपौल जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि के कारण सुपौल नगर परिषद, वीरपुर और निर्मली नगर निकायों में 15 मई के बीच प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में पूर्वा हवा चलने और पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में हुई बारिश से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में चक्रवाती हवा के प्रभाव के कारण गरज के साथ बारिश की संभावना है। सीतामढ़ी जिले के पूर्व सांसद और राजद नेता अर्जुन राय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए श्री राय ने अपने संपर्क में आए लोगों को कोरोना जांच कराने की अपील की है। पटना के एनएमसीएच में मदर और चाइल्ड केयर शाखा में इलाजरत एक महिला की मृत्यु से आक्रोशित परिजनों ने वहां जमकर तोड़फोड़ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई की। इस घटना के विरोध में सुरक्षा की मांग को लेकर देर रात से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2021-22 से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब कक्षा 9वीं से 12वीं के वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में बदलाव किया जाएगा। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। रचनात्मक सोच के लिए वास्तविक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की किल्लत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट मिलने में लग रहे 6 से 7 दिन। 3 दिन में राज्य में मिले 34,000 से ज्यादा मामले। दैनिक भास्कर ने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के फैसले को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, सभी जिलों में 100 से 500 बेड के अस्थायी कोरोना अस्पताल बनेंगे। प्रभात खबर का शीर्षक है, कोरोना और ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी राष्ट्रीय योजना। आज अखबार की सुर्खी है, भारत ने तोड़ा कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3,14,000 नए केस, अमेरिका को पछाड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड संक्रमण की स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया। शीर्ष न्यायालय ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 70,000 हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 59 लोगों की मृत्यु। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेंगे टीके। और प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।